200 सीसी मोटरसाइकिल्स का एक एक्साइटिंग सेगमेंट है। आपको लेटेस्ट फीचर्स और भरपूर परफॉर्मेंस तो मिलता ही है और इसके लिए आपको जेब भी ज्यादा ढीली नहीं करनी पड़ती। और इस सेगमेंट को काफी सालों से रूल कर रही है टीवीएस अपाचे RTR 200 4V। और कुछ ही दिनों पहले टीवीएस ने इसको एक अपग्रेड भी दिया है, एक छोटी प्राइस हाइक के साथ। तो क्या 2021 टीवीएस अपाचे RTR 200 4V इन अपग्रेड्स के साथ एक बेहतर बाइक बन गई है या फिर इसमें कोई कमियां भी हैं? चलिए जानते हैं इस मोटरसाइकिल की खूबियों और खामियों को। शुरुआत करते हैं खूबियों के साथ। टीवीएस ये 200 सीसी इंजन अपनी रेसिंग बाइक्स में यूज करता है और अब वो ट्रैक की रेसिंग डेवलपमेंट इस रोड बाइक में भी आ गए हैं। पावर पहले से ज्यादा बढ़ गई है और वजन पहले से कम हो गया है। नतीजा साफ है, पहले से बेहतर एक्सीलरेशन। और ये सिर्फ पिछली BS6 वर्जन से ही नहीं बल्कि BS4 वर्जन से भी बेहतर हो गया है। रिफाइनमेंट भी अब पहले से बेहतर है, तो अब आप इसको 5th गियर में लगभग 40 किलोमीटर की स्पीड पे आराम से चला पाएंगे। RTR 200 में 3 राइडिंग मोड्स आते हैं, रेन, अर्बन और स्पोर्ट। अब एक 21 PS मोटरसाइकिल में 3 राइडिंग मोड्स देना फिजूल तो लगता है, लेकिन टीवीएस की ये तरकीब नए राइडर्स के काम आ सकती है। वो इसलिए क्योंकि राइडिंग मोड्स के साथ साथ ABS की सेटिंग्स भी बदलती हैं। खासकर रेन मोड में वहाँ पे ABS काफी जल्दी किक इन करता है ताकि बारिश या स्लिपरी रास्तों में भी इमरजेंसी ब्रेक्स लगाने में आपको हेजिटेशन ना हो और बाइक भी स्लिप ना करे, कंट्रोल में रहे। अर्बन मोड में RTR 200 का जाना माना पंची परफॉर्मेंस तो नहीं मिलता, लेकिन डेली यूज में आप पावर की कमी महसूस नहीं करेंगे। फायदा ये मिलता है कि इससे फ्यूल एफिशिएंसी आपको बेहतर मिलती है। हमारे टेस्ट में RTR 200 ने इस मोड में तकरीबन 50 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिया और क्योंकि इसमें आपको 12 लीटर का टैंक मिलता है, तो टंकी फुल करवाने के बाद आप आराम से लगभग 550 किलोमीटर जा सकते हैं, जो कि शानदार है। राइडिंग मोड्स के अलावा भी 2021 अपाचे RTR 200 4V में काफी फीचर्स ऐड हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है एडजस्टेबल सस्पेंशन, जो कि 200 सीसी तो छोड़िए बल्कि इससे 2-3 सेगमेंट ऊपर भी मुश्किल से ही मिलता है। शोवा जैसी जानी मानी कंपनी का यह सस्पेंशन प्रीलोड एडजस्टेबल है, मतलब जैसी भी राइड हो, सोलो या फिर लगेज या पिलियन के साथ, आप आसानी से राइड कंफर्ट को एडॉप्ट कर पाएंगे। फिर आते हैं एडजस्टेबल क्लच और ब्रेक लेवर्स, ताकि आप अपनी ग्रिप के हिसाब से उनको सेट कर पाएं। आखिरी बड़ा फीचर है फुली डिजिटल मल्टी फंक्शन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें आपको बेसिक्स जैसे कि स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर और गियर इंडिकेटर के साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल और मैसेज अलर्ट, यहाँ तक कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलता है। और आपके ट्रैक डेज के लिए यहाँ पे एक लैप टाइमर भी दिया गया है। (2021) अपाचे की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में भी काफी सुधार आया है। यहाँ कोई मैकेनिकल चेंज तो नहीं है और आपको सेम ही डिस्क और कैलिपर्स मिलते हैं, लेकिन इसकी ब्रेक का फील और फीडबैक पहले से काफी अच्छा हो गया है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग और भी कॉन्फिडेंट लगती है और आप कम दूरी में रुक पाएंगे। तो ये तो हो गई इस बाइक की खूबियां। अब आते हैं इसकी खामियों पे। अगर आप अपाचे 200 पे टूरिंग करने का सोच रहे हैं, तो हाईवेज पे 85-90 किलोमीटर/आवर की स्पीड ही मेंटेन करनी होगी। 6 गियर ना होने की वजह से अगर आप उस स्पीड के ऊपर जाते हैं, तो हैंडल बार्स, फुट पेग्स और सीट पे काफी वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, जिसकी वजह से ये बाइक स्ट्रेस्ड फील होती है। क्योंकि अपाचे 200 की ज्यादातर टेस्टिंग रेस ट्रैक पे ही हुई है, तो इसका सिटिंग पोस्चर भी थोड़ा स्पोर्टी है। इस वजह से इस पे आपको डट कर यानी कि थोड़ा झुक कर बैठना पड़ेगा। अब ये रेसिंग के लिए तो बढ़िया है, लेकिन लंबे सफर में ऐसे बैठने से आपकी कमर और खासकर आपके घुटनों को दर्द होने लगेगा। और अगर आप 6 फुट से ज्यादा लंबे हैं या फिर हट्टे कट्टे हैं, तो अपाचे 200 पे लॉन्ग राइड्स करते हुए आपको ब्रेक लेने की जरूरत ज्यादा महसूस होगी। कोई भी बाइक पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती, लेकिन 2021 अपाचे RTR 200 4V
इसके काफी करीब आती है। इसका इंजन रिफाइनमेंट बेहतर है, इसमें राइड मोड्स दिए गए हैं और इसकी लंबी फीचर लिस्ट इससे कई गुना महंगी बाइक्स को भी शर्मिंदा कर सकती है। इसके मुकाबले में दो ही बाइक्स आती हैं, होंडा हॉर्नेट 2.0 जिसकी कीमत तो कम है लेकिन वहाँ पे आपको फीचर्स और परफॉर्मेंस भी कम मिलेगा, और दूसरी बाइक है बजाज पल्सर NS 200 जो ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ ज्यादा महंगी भी है, लेकिन उसमें ABS के अलावा कोई और फीचर नहीं है। इसलिए अपनी कीमत और फीचर्स के बदौलत TVS Apache RTR 204V नए और एक्सपीरियंस दोनों ही तरह के राइडर्स के लिए एक बेहद बेहतरीन बाइक साबित होती है। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।